हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन लेकर आए हैं। सभी आपके काव्यखंड के यानी कि आपका जो पद्यखंड है, सभी पूरे पद्यखंड के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने हिंदी विषय का कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना, क्योंकि वो आपके लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें आपको प्रश्नों का आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाने। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, प्रश्न पहला है आपका दिया गया है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे। कवि कहता है कि संसार विरोधाभास मूलकों का एक जीवंत उदाहरण है। इसमें भला बुरा, अच्छाई बुराई, ऊंच नीच, सुख दुख, नारी नर नारी, स्थूल सूक्ष्म सभी एक साथ पाए जाते हैं। इसी प्रकार इस जगत में जहाँ एक और बुद्धिमान और समझदार लोग रहते हैं, वहीं दूसरी ओर नासमझ और मूर्ख लोग भी निवास करते हैं। ज्ञानी लोग जहाँ परम सत्य के तत्व को समझकर जीवन भर मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, वहीं मूर्ख लोग सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं और जीवन भर उसी भौतिक वैभव को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, इसका आंसर पढ़ना है और इसे अपने शब्दों में आप याद कीजिए, क्योंकि अपने शब्दों में आपसे बेहतर तरीके से आपको याद होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? विरोधाभास अलंकार से अलंकृत इस पंक्ति का आशा यह है कि जहाँ एक और कवि जब अपने गीतों एवं रचनाओं का सस्वर पाठ करता है तो उसकी वाणी सुनने वालों को अत्यंत कोमल और मीठी लगती है। संवेदनशील हृदय से निकले कवि के उद्गारों में शीतलता होती है, किंतु वास्तविकता में कवि के गीतों में उसका विद्रोही स्वर छुपा है। वह इस प्रेम रहित स्वार्थी संसार को अस्वीकार करते हुए विरोध की अग्नि से भर उठता है और ऐसे में उसकी वाणी बाहर से शीतल होते हुए भी स्वयं में क्रोध की आग को समेटे रहती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, सभी को आपको पढ़ना है और इसके आंसर आपको देख लेना है। जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय सांसारिक रिश्ते नाते, रीति रिवाजों और उनके कारण उत्पन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन से है। इन उत्तरदायित्वों को न चाहते हुए भी कवि निभाता है और दुनियादारी के साथ विरोधाभास होते हुए भी वह संसार के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन यापन करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बच्चे किस बात की 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप नंबर पर। बस आपके फ़ोन में डाउटनेट का 8400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चे इस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे, उनके भोजन का दाना लाए होंगे। इस आशा में बच्चे नीड़ों से जाकर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? तो उड़ने और खिलने से कविता का गहरा संबंध है। कविता की उड़ाने वास्तव में कवि की हृदय की भावनाएं, उसके मस्तिष्क की सोच विचार कल्पनाएं, उनके अंतर चेतना की आकांक्षाएं हैं जो असीमित और अपरिमित है। तो इस प्रकार से आप पूरा आंसर पढ़िए और इसका आंसर आप याद कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ यह है कि रचनाकारों भावों के अनुरूप ही सरल सहज व सुग्राह्य शब्दावली का प्रयोग करें। अनावश्यक आडंबर गूढ़ शब्दावली कथ्य के प्रभाव को कम करती है और इससे कविता अपने उद्देश्य से भटक जाती है। कवि कहना चाहता है कि किसी भी रचनाकार द्वारा सीधी बात सरल शब्दों में लिखनी चाहिए ताकि आम व्यक्ति भी उसके अर्थ का सरलता से समझ सके। ठीक है, उसका अर्थ सरलता से समझ सके। क्लिष्ट भाषा के दुष्चक्र में फंसे बिना कवि को सरलतम शब्दों में अपनी बात अपने श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचानी चाहिए। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, ये देख सकते हैं। कैमरे के सामने बैठे विकलांग को वास्तविक कष्ट क्या होता है?
क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। बंद स्टूडियो में कैमरे के सामने मूक असहाय बैठे विकलांग को भान भी नहीं होता कि कार्यक्रम के माध्यम से उसकी विकलांगता का इस प्रकार खुला मजाक बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा था? तो प्रातःकालीन आकाश का रंग शंख के रंग के समान नीला था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा गया है? तो इस प्रकार से इसका आंसर है, और इसको आंसर को आप देख लीजिए, और इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी हमने आपके काव्यखंड के लाए थे। ठीक है, तो इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और आपकी छमाही परीक्षा होने वाली है, हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए आप इनको तैयार करके रखना और मॉडल पेपर जरूर देख लेना, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।